नमस्कार, मैं नाविका हर्षे और आप देख रहे हैं तो ये बात है नेशन नेक्स्ट पर। तो चलिए आज बात करते हैं किसान आंदोलन की, जो लगभग एक महीने से पूरे देश में चल रहा है। किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं और भारत सरकार से बातचीत चली है। पर ये आंदोलन हो क्यों रहा है? कुछ महीने पहले भारत सरकार ने 3 बिल पास किए जो कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए किए गए थे, और इन्हीं 3 बिलों के कारण अभी आंदोलन चल रहा है। कृषि क्षेत्र में सुधार की बहुत अत्यंत आवश्यकता तो है ही। अगर हम एमएसपी को ही ले लेते हैं, एमएसपी तब लगाया गया था जब अनाज की देश में बहुत कमी थी। हमारी ऐसी हालत थी कि हम अनाज भी बाहर से इंपोर्ट किया करते थे, और उसके बाद एमएसपी लगाया गया ताकि भारत में ही अनाज उगाया जा सके, फिर हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो सके। और आज हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि हम इतना अनाज उगाते हैं कि हमारे पास अनाज का सरप्लस है। गेहूं और चावल दोनों ही सरप्लस में हैं। एक तरफ गेहूं और चावल सरप्लस में हैं, तो दूसरी तरफ दाल की कमी है, तेल की कमी है, और अभी हमको हर साल दाल और तेल को इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर एमएसपी ना हो और किसान दाल और तेल थोड़ा सा उगाने लगे तो ये देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। और एक बात है कि एमएसपी के वजह से इतना चावल और गेहूं उगाया जाता है कि ग्राउंड वाटर जो है, जो ज़मीन के नीचे का पानी है, उसका लेवल भी कम होते जा रहा है। इसका मतलब है कि हम एनवायरनमेंट के साथ भी खेल रहे हैं। चावल की जो फसल कटती है उसको जलाया जाता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी बढ़ रहा है देश में। तो इन सब को देखते हुए हमें ऐसे फसल उगाने चाहिए, हमें ऐसे क्रॉप्स उगाने चाहिए जो एनवायरनमेंट के साथ हो और जो फाइनेंशियली भी बेनिफिशियल हो। तो इसलिए एमएसपी के बारे में एक और बार हम लोगों को ठीक से सोचना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है एमएसपी के साथ कि एमएसपी सारे राज्यों में समानता से नहीं लगती। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का विभाग है, जो अनाज खरीदती है, वो पंजाब और हरियाणा से ज़्यादातर गेहूं और चावल खरीदते हैं। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पंजाब से चावल 20 रुपए किलो खरीदती है, और वही चावल वो बिहार में बेचती है 2 रुपए किलो। अब इतना कम दाम में जब चावल बिहार में मिलता है तो सब लोग वो वाला चावल ज़्यादा पसंद करते हैं अपने चावल से, जो थोड़ा महंगा होता है। तो बिहार का किसान नुकसान में होता है इसके वजह से। अब दूसरी बात ये देखें कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट था, उसके तहत आप 3 दिन से ज़्यादा किसी चीज़ को स्टोर नहीं कर पाते। जिसका मतलब है कि अगर आप सब्जियां उगाते हैं तो उसको उसी समय आपको बेचना पड़ता है, वरना वो खराब हो जाता है। तो ऐसी कई मुश्किलें थी कृषि क्षेत्र में, और इसीलिए ये फार्म बिल्स को ले आए गए थे ताकि इनमें सुधार आ सके। अब हम 2 मिनट रुक के सोचते हैं कि ये तो देश के लिए ठीक है, पर एक बार हम किसान की तरफ से सोचते हैं। एमएसपी जो है 40 साल से चल रहा है। किसानों को इंसेंटिव दिया गया था कि आप चावल और गेहूं उगाएं। अभी 40 साल का मतलब है कि जिस किसान ने शुरू किया चावल उगाना और गेहूं उगाना, उसके बेटे ने भी वही किया और अभी पोता भी वही कर रहा है। और इस साल जहाँ पूरी दुनिया महामारी से गुजर रही है, अगर हम कहें कि देखिए आप कुछ और उगाइए, आप चावल और गेहूं को छोड़ दीजिए, ये कैसे हो सकता है? चावल और गेहूं इतने सालों से उगा रहे हैं, तो अचानक उनको कहे कि आप ये बंद करें तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। दूसरी बात अगर देखें तो एपीएमसी मंडी जो है उसको भी बंद करने की बात की जा रही है। हाँ, मंडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और अतियार बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। कई लोगों को लगता था जो किसान से खरीदते थे वो बहुत कम दाम में खरीदते थे, और जब शहर में बेचते थे तो बहुत ही महंगा बेचते थे। लेकिन अगर आप एपीएमसी मंडी निकाल देंगे तो किसान और खरीदार मिलेंगे कहाँ पे? अगर मंडी ना हो तो बेचने वाला और खरीदने वाले मिलेंगे कहाँ? किसान का अनाज हम तक पहुंचेगा कैसे? तो अगर एपीएमसी निकाल रहे हैं तो उसकी जगह जो मंडी आ रही है या जो भी प्लेटफॉर्म आ रहा है उसको जल्द से जल्द लाना चाहिए, ताकि किसान को भी पता चले और जो खरीद रहा हो उसको भी पता चले कि उसको जाना कहाँ है खरीदने के लिए।
तीसरी मुश्किल जो आ रही है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर आए तो उसके कई फ़ायदे हैं। कॉर्पोरेट्स अगर आते हैं तो वो कोल्ड स्टोरेज लेके आएंगे, वो फूड प्रोसेसिंग लेके आएंगे। इसका मतलब है कि किसान जो भी सब्जियां उगाता है उसको वो कोल्ड स्टोरेज में डाल पाएगा और वो काफ़ी दिन तक रहेगा और उसको हमेशा उसके ठीक पैसे भी मिलते रहेंगे। और फूड प्रोसेसिंग यूनिट तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा देश के लिए, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन डर किस बात का है? किसान इसलिए डरता है कि कॉरपोरेशन के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट में जाए तो ये क्या गारंटी है कि जो वो साइन कर रहा है उसको वो मिलेगा। अगर कॉरपोरेशन के साथ कुछ मतभेद हो गया तो वो क्या करेगा? अभी तो एक्ट के हिसाब से वो एसडीएम के पास जा सकता है, बट सिर्फ एसडीएम से तो ये बात नहीं हो पाएगी। और अगर कोर्ट कचहरी का मामला हो गया तो कॉरपोरेशन के पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारे वकील होते हैं और बहुत सारा समय भी होता है। पर एक मामूली किसान ये कैसे कर पाएगा? वो तो कोर्ट कचहरी नहीं जा पाएगा। तो ये तीन जो है बहुत मुश्किल है किसान के लिए। और अगर हम सोचें कि इन तीनों का अगर कोई ठीक से सल्यूशन निकले तो फिर किसान भी खुश और हम भी खुश, भारत सरकार भी खुश। तो मुझे लगता है कि इस बातचीत के दौरान भारत सरकार को किसान की बात सुननी चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि ये महामारी का साल है और जो नए लॉज आए हैं भले ही किसान के हित में हो और भले ही देश के हित में हो, उन्हें अचानक से नहीं लाना चाहिए, थोड़ा सा समय देना चाहिए। और जो ये लूज एंड्स है, जैसे कि एपीएमसी को अगर निकाल दे तो कौन सा दूसरा मंडी कहाँ आएगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में मतभेद हो तो किसान कहाँ जाएगा, ये कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और दोनों को साथ मिलके इसका कोई सल्यूशन निकालना चाहिए। और तब तक हम सब इंतज़ार करेंगे कृषि क्षेत्र में सुधार आए और हम सब की भी भलाई हो। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.